ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो बहुत ही ज्यादा सीधा और जरूरत से ज्यादा शरीफ और उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन अनजाने में उसने रशिया की सबसे बड़ी गैंग से पंगा ले लिया। फिर ये शरीफ इंसान अपनी फैमिली की जान को बचाने के लिए इतना खतरनाक बन गया कि रशिया का बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी इससे घबरा कर भागने लगा। मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है हच। इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है और उसका रौब ऐसा है कि अंडरवर्ल्ड का डॉन भी उसके सामने कुछ नहीं। पुलिस वालों ने हच से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा, तब उसने बताया कि वो एक सीधा और शरीफ इंसान था। वो अपने फादर इन लॉ की कंपनी में ऑडिटर का काम करता था और उसकी जिंदगी बड़े ही सुकून से गुजर रही थी। लेकिन एक रात दो चोर उसके घर में घुस आए और उन्होंने पैसों के साथ साथ उसकी एक कीमती घड़ी भी ले ली। उन दो चोर में से एक लड़का था और एक लड़की। लड़की के हाथ में टैटू बना हुआ था। वो चोर जब सामान लेकर घर से बाहर जाने लगे तभी हच का बेटा आ गया और उसने एक चोर को पकड़ लिया। अब हच भी उन चोरों पर हमला करने वाला था, लेकिन वो था एक शरीफ इंसान। उसे उन चोरों पर रहम आ गया और उसने ये सोचा कि ये चोर किसी मजबूरी की वजह से चोरियां करते हैं। फिर उसने उन चोरों को घर से जाने दिया। अपने बाप की इस हरकत पर उसके बेटे को काफी गुस्सा आया और वो अपने बाप को बुज़दिल समझने लगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब हच को अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था कि उसने उन चोरों को क्यों जाने दिया और उनको पकड़ा क्यों नहीं। अब उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली की जान को भी खतरा हो सकता है। एक पुलिस वाले ने भी हच को कहा कि तुम पागल हो, उन चोरों को तुमने कैसे जाने दिया? अगर वो चोर मेरे घर में आते तो मैं उन्हें जान से मार देता। हच का उसकी वाइफ के साथ पहले से ही रिलेशन खराब चल रहा था और अब हच की इस हरकत की वजह से उसका बेटा भी उसकी इज्जत नहीं करने लगा। लेकिन हच की एक छोटी बेटी भी थी जो उसे हद से ज्यादा, जान से ज्यादा प्यार करती थी। अगली सुबह उसका पड़ोसी भी उसकी मजाक उड़ाने लगा और उसे डरपोक और बुज़दिल कहकर उसे ताने देने लगा। जिसे देखो वो हच की मजाक उड़ाते उसे बुज़दिल कहते थे। सब लोगों की मजाक और ताने देने की वजह से वो तंग आ चुका था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसकी वाइफ का भाई चार्ली उसे बुज़दिल और डरपोक कहकर के ताने देने लगा और उस पर रिवॉल्वर तान कर कहता है कि अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। फिर चार्ली उसे एक रिवॉल्वर देता है और कहता है कि अगर अगली बार ऐसा हो तो अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए तुम इसे यूज करना। फिर वो वहाँ से अपने फादर इन लॉ के पास जाता है और कहता है कि वो इस फैक्ट्री को खरीदना चाहता है। वो इसलिए कि कोई भी उसकी इज्जत तो नहीं करता था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा हो जिसे वो अपना कह सके। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर अपने भाई हैरी से एक खुफिया रेडियो से बात करने लगा। हच ने हैरी को बताया कि वो चोर दो थे जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी और हच को ये पता था कि उनके हाथ में जो गन थी वो खाली थी और वो पहले कभी यूज नहीं की गई थी। जब हच ने उनकी खाली गन को देखा तो उन पर हमला नहीं किया और उन्हें जाने दिया। अब हच की बातों से ऐसा लग रहा था कि ये पहले शरीफ नहीं था। अब हकीकत क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद वो अपने फादर से मिलने के लिए जाता है जो एक FBI एजेंट थे। हच के फादर काफी बूढ़े हैं और एक नर्सिंग होम में रहते हैं। जब वो अपने घर आता है तो उसकी बेटी उसे कहती है कि मेरा किटी कैट ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, मुझे लगता है वो भी चोर ले गए। चोरों का पैसे और कीमती घड़ी ले जाने से हच को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी बेटी का ब्रेसलेट ले जाना ये हच को कतई मंजूर नहीं था। अब वो वहाँ से वापस अपने फादर के रूम में जाता है और उनकी FBI की ID और एक गन ले लेता है। अब हच हर टैटू की दुकान पर जाकर उस टैटू के बारे में पूछने लगा जो उसने उस लड़की के हाथ पर देखा था। हर टैटू बनाने वाली शॉप पर जाकर भी उसे कुछ पता नहीं चलता है। फिर लास्ट में वो एक दुकान पर जाता है और वहाँ पर वो अपने फादर का FBI कार्ड दिखाता है तो दुकान वाला उसे कहता है कि ये कार्ड तो 20 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका है और इसमें जो फोटो है वो भी किसी और की है। फिर उस शॉप पर कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। हच अपने आप को बचाने के लिए उन्हें कुछ पैसे ऑफर करता है। तभी उस शॉप के मालिक ने हच के हाथ पर एक निशान देख लिया और ये निशान देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है। ये देखकर वो गुंडे भी डर जाते हैं कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये तो कोई खतरनाक आदमी लगता है। अब वो उस टैटू वाली लड़की का पता भी बता देते हैं। फिर वो उन चोरों के घर पर पहुंच जाता है और उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि मैं एक आम आदमी हूँ और मेरी भी फैमिली है। और फिर उसने वो किटी कैट ब्रेसलेट और वो घड़ी उनसे मांगी। वो चोर उसे घड़ी तो वापस दे देते हैं, लेकिन वो किटी कैट ब्रेसलेट उनके पास नहीं था। ये सुनकर हच उस लड़के को जान से मारने वाला था, तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर के देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो छोटी सी बच्ची बीमार थी और उसके ऑक्सीजन लगा हुआ था। ये देख करके हच के अंदर का शरीफ इंसान जाग जाता है और वो उन चोरों को बिना कुछ कहे वापस आ जाता है, पर वो अभी भी बहुत गुस्से में था। फिर हच वहाँ से एक बस में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी कुछ गुंडे उस बस में घुस जाते हैं और एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। वो पहले ही बहुत गुस्से में था और अब इन गुंडों का बस में आकर लड़की को छेड़ना उसको मौका मिल गया अपना गुस्सा निकालने का। वो बस के ड्राइवर को बाहर भेज देता है और गेट बंद करने के लिए कहता है। पहले तो हच थोड़ी मार खाता है, फिर उन गुंडों पर टूट पड़ता है, तभी एक गुंडा उसके चाकू मार देता है। लेकिन हच भी कहाँ रुकने वाला था, उसने भी गुंडों को मार
मारकर जख्मी कर दिया था, तभी ये गुंडा उसे बस की खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो बस की ड्राइवर लेडीज थी और वो हज को कहती है क्या तुम ठीक हो? तब हज कहता है कि हाँ, और वो दोबारा बस के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो उस लड़की से कहता है कि तुम बस के बाहर चली जाओ और दरवाजा बंद कर दो। उस लड़की के जाते ही वो उन गुंडों पर शेर की तरह टूट पड़ता है। हज पर खून सवार था और वो बस की एक पाइप को तोड़ करके गुंडे को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसकी नाक तोड़ देता है और अब उस गुंडे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी उसके अंदर का एक अच्छा इंसान फिर से जाग जाता है और वो उन्हें जिंदा छोड़ करके वापस अपने घर आ जाता है। घर आने पर उसकी वाइफ उसकी मरहम पट्टी करती है। उसके जख्मों को देखकर उसकी वाइफ कहती है लगता है तुम्हारे पुराने दिन फिर से आ चुके हैं। इससे हमें साफ पता चलता है कि हज कोई मामूली आदमी नहीं था। फिर सीन चेंज होता है और हम एक बार में रूस के सबसे बड़े माफिया यूलियन को देखते हैं, जो एक बार में बार डांसर की तरह डांस कर रहा था। उसको ऐसे नाचता हुआ देखकर उसकी गैंग के आदमियों को उसकी पर्सनैलिटी पर शक होने लगा। तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक आदमी को मारकर ये बताता है कि उसका रोब, उसका पावर और उसकी पर्सनैलिटी क्या है। और हच ने भी जिन लोगों को बस में मारा था उनमें से एक यूलियन का भाई भी था। यूलियन अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर अपने भाई के फ्रेंड से मिलने जाता है और उसे कहता है कि उसकी ऐसी हालत किसने की है। उसने यूलियन से कहा कि वो एक आदमी था। ये सुनकर के यूलियन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि सालों तुम एक आदमी से मार खा करके आ गए। हज का मेट्रो कार्ड उसी बस में गिर गया था जो एक गुंडे ने उठा लिया था। अब वो कार्ड यूलियन के हाथ लग जाता है, जिस कार्ड के जरिए से वो हज का पता लगा सकता था। अगली सुबह हज अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा था। उसी वक्त हज के पास हैरी का फोन आता है और वो हज को बताता है कि बस में तुमने जिन गुंडों को मारा था उनमें एक माफिया यूलियन का भाई भी था और अब यूलियन तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, इसलिए अब तुम्हें बार्बर से जाकर के मिलना चाहिए। अब हज को भी लगने लगा है कि मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। अब हज बार्बर से मिलने के लिए चला जाता है। बार्बर उसे कहता है कि यूलियन बहुत ही खतरनाक आदमी है। रशिया में गैंगस्टर का एक ही ग्रुप है और उनके पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे की देखरेख यूलियन ही करता है और अभी तक वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया होगा। और ऐसा ही होता है। यूलियन को हज की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। जिस लड़की ने हज की इन्फॉर्मेशन निकाल करके दी थी उसे कुछ ऐसा पता चल जाता है जिसकी वजह से वो फौरन जॉब छोड़ देती है और यूलियन के साथ काम करने से मना कर देती है। उस लड़की को हज की ऐसी क्या बात पता चल गई थी जिसकी वजह से उसने जॉब छोड़ दी, ये आपको आगे पता चलेगा। रात को डिनर करते वक्त हज अपनी फैमिली को बताता है कि इस बार वो छुट्टी मनाने के लिए इटली जाएंगे। तभी खिड़की में से उसे कुछ गुंडे उसके घर की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि ये यूलियन के आदमी है। उसी वक्त हज अपनी फैमिली को बेसमेंट में बंद कर देता है ताकि उनकी जान को कोई खतरा न हो। हज ने घर की सारी लाइटों को बंद कर दिया और उनका घर के अंदर आने का वेट करने लगा। वो जैसे ही अंदर आने लगे हज एक एक करके उन्हें मारने लगा। तभी एक गुंडे ने हज को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया और वो उसे अपने साथ ले जाने लगे। रास्ते में हज को होश आ जाता है। उसने कार में रखे हुए आग बुझाने वाले सिलेंडर को उन पर चला दिया। इससे कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक खंबे से जाकर के टकरा जाती है और वो जल्दी से उस कार से बाहर निकलकर सीधा अपने घर जाता है। घर में कुछ सफाई करने के बाद वो अपनी फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकाल करके लाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि बच्चों को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाओ। इसके बाद उसने एक बैग निकाल कर उसमें सोने के बिस्किट भरे और अपने बेसमेंट में पहुंच गया उन गुंडों से बात करने के लिए और वहां जाकर वो उन गुंडों को अपने बारे में बताने लगा। इससे हमें ये पता चला कि वो एक किलर था जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था और उसने न जाने कितने बड़े बड़े गैंगस्टर्स और अपराधियों को मौत के घाट उतारा था। उसने बताया कि वो एक बार एक अपराधी को सजा दे रहा था तो वो अपराधी उससे जान की भीख मांग रहा था। उसे अपने गुनाह पर पछतावा हो रहा था और वो हज से कह रहा था कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, इसलिए उसे उस पर रहम आ गया और हज ने फिर उसे जाने दिया। कुछ सालों के बाद हज उस अपराधी के घर गया ये देखने के लिए कि उसने गुनाह की जिंदगी छोड़ी या नहीं। तब हज ने देखा कि वो अपनी फैमिली के साथ एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहा है और काफी खुश भी था। ये देखकर हज को भी लगने लगा कि उसे भी एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए और तब से ही वो एक अच्छा और शरीफ इंसान बन गया। कहानी खत्म होने से पहले वो गुंडे भी मर जाते हैं जिन्हें हज ने घर में घुसते टाइम मारा था और हज को एक सोफे के नीचे अपनी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट भी मिल जाता है। अब हज को लगने लगा कि ये ब्रेसलेट अगर पहले ही मिल जाता तो इतनी बड़ी मुसीबत गले नहीं पड़ती। इसके बाद वो उन मरे हुए गुंडों के साथ अपने घर में आग लगा देता है और अपने पड़ोसी की कार लेकर वहाँ से चला जाता है और उधर दो गुंडे हज के फादर को मारने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये रिटायर्ड FBI एजेंट हैं। वो जैसे ही हज के फादर को मारने लगे हज के फादर ने उन्हीं को मार दिया। उधर हज अपने फादर इन लो की फैक्ट्री में जाकर सोने के बिस्किट देकर पूरी फैक्ट्री को खरीद लेता है। जब यूलियन को ये पता चला कि हज उसके सभी गुंडों को मार करके भाग गया है तो वो दूर दूर के सारे गुंडों को बुलाने के लिए फोन करने लगा। उधर हज भी यूलियन से मुकाबला करने के लिए उस फैक्ट्री में छोटे छोटे ट्रैप्स लगा रहा था। इसके बाद हज यूलियन के उस अड्डे पर जाता है जहाँ यूलियन ने सारा पैसा संभाल करके रखा हुआ था। हज ने वहाँ जाकर के सारे गुंडों को मौत के घाट उतार दिया और उन सभी पैसों पर आग लगा दी। इसके बाद वो यूलियन से मिलने उस बार में जाता है
जहाँ यूलियन डांस करता था। वहाँ हज को देख करके यूलियन हैरान हो जाता है और यूलियन के सारे आदमी हज को घेर कर उस पर गन तान देते हैं। लेकिन हज भी उनका बाप था, वो एक बॉम्ब साथ लेकर के आया था और यूलियन से कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। बॉम्ब देखते ही यूलियन के पसीने छूट गए और अपने आदमियों को बाहर भेज देता है और शांति से बैठकर उससे बात करने लगता है। हज ने यूलियन से कहा कि तूने मेरे घर पर और मेरी फैमिली पर हमला करने के लिए गुंडे भेजे, इसलिए मैंने तेरे सारे पैसों पर आग लगा दी। हज ने उसे कहा कि जो बचे हुए पैसे हैं उनसे तू एक अच्छा और शरीफ इंसान बनकर जिंदगी गुजार, ये तेरे लिए बेहतर है। ये कहकर हज बाहर आ जाता है और हज जानता था कि यूलियन अपने आदमियों के साथ उसका पीछा जरूर करेगा, इसलिए वो पहले से ही तैयार था और ऐसा ही हुआ। यूलियन अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है और हज अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाता है क्योंकि हज ने पहले ही ये प्लान बना रखा था। फैक्ट्री में हज का भाई हैरी पहले से ही मौजूद था, वो उन गुंडों पर गोलियां चलाने लगा। तभी हम देखते हैं कि हज का फादर भी हज का साथ देने के लिए वहाँ लड़ाई में शामिल था। हज ने जो फैक्ट्री में ट्रैप बिछाए थे वो भी अपना काम करने लगे। हैरी भी एक एक करके उन गुंडों को मौत के घाट उतार रहा था। ये तीनों मिलकर उस फैक्ट्री में लाशों के ढेर लगा देते हैं। तभी यूलियन वहाँ आकर हैरी को गोली मार देता है और इन तीनों के पास भी गोलियां खत्म हो चुकी थी। और तब हज ने वो बॉम्ब निकाला जो यूलियन के पास लेकर के गया था। उसने उस बॉम्ब को एक बुलेट प्रूफ गिलास के आगे रखा और यूलियन की तरफ बढ़ने लगा और यूलियन के करीब जाकर के उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, जिससे यूलियन वहीं मर जाता है। लेकिन हज को कुछ नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन उससे पहले हज अपने फादर और अपने भाई को वहाँ से निकाल देता है और खुद गिरफ्तार हो जाता है। जाने से पहले वो अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि अब सब कुछ ठीक है। अब सीन वापस उसी जगह पर आता है जहाँ पर हज पुलिस कस्टडी में था, जो हमने शुरू में देखा था। तब वहाँ पर पुलिस वालों के पास गवर्नमेंट एजेंसी से कॉल आता है और उसके बाद वो हज को छोड़ देते हैं। फिर 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि हज अपनी फैमिली के साथ एक नया घर देखने के लिए आया था। तभी हज के पास एक कॉल आता है जिसे सुनकर हज के होश उड़ जाते हैं और वो डीलर से कहता है क्या इस मकान के अंदर बेसमेंट है। इसके बाद हम हज के फादर डेविड और उसके भाई हैरी को देखते हैं जो सारे हथियारों के साथ हज की मदद करने के लिए उसके घर जा रहे थे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।